नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संसार शाला में। मैं आपका दोस्त अंकुश कुमार पाल आज लेकर आया हूं KVS NVS PGT का जो पेपर हुआ है अभी आज उसी पेपर को हम लोग हल करेंगे। चलते हैं, देखते हैं अपने इस पेपर पर आज का पेपर क्या था। तो पहला प्रश्न था जो उसमें पहला प्रश्न था कि कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा। कपिधन ईश या कपीधन ईश या कपीधन इस। देखिए, तो यहाँ पर जो कपीस का संधि विच्छेद होगा कपीधन ईश होगा, तो हमारे यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है नष्ट में क्षण में नष्ट होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। मतलब ये वाक्यांश है, क्या है, वाक्यांश है। तो इसमें पूछा है कि क्षण में नष्ट होने वाले के लिए क्या कहेंगे। क्षण मात्र, क्षण भर, क्षणिक, क्षणभंगुर। तो क्या हो जाएगा अपना, क्षणभंगुर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य का चयन करना है। व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य का चयन करना है। कौन सा इसमें सही शुद्ध वाक्य लिखा है। नए नित्य शोध होते हैं क्षेत्र में ज्ञान के, ये शुद्ध है। या है एक समस्या यह भी पाठ्यक्रम की, यह सही है। या पाठ्य सामग्रियों का होना चाहिए पुनरीक्षण, ये सही है। या ज्ञान की रचना में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी हो, ये सही है। तो हमारा कौन सा व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है, चौथा ऑप्शन हमारा सही है कि ज्ञान की रचना में विद्यार्थियों की सक्रिय रूप से भागीदारी हो। ठीक है। अगला प्रश्न क्या था कि यथोचित का समासिक विग्रह क्या है। यथोचित का सामग्री यथा के अनुसार उचित, ये होगा। या जो अनुचित हो, ये होगा। या यथा और उचित, ये होगा। या जो उचित हो, ये होगा। तो यथोचित का जो समासिक विग्रह है वो होता है जो उचित हो या जैसे उचित हो। अगर यहाँ पर जैसा उचित हो वो भी होता तो भी सही हो जाता, लेकिन हमारा यहाँ पर जो होगा क्या होगा, जो उचित हो, ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि सभी निबंध, देखो यहाँ पर खाली स्थान दिया है। प्रश्न दिया है कि सभी, और उसके बाद दिया है खाली स्थान, और उसमें बाद लिखे हैं निबंध। तो इस पे लिखना क्या भरा जाएगा, ये है सभी ने निबंध लिखे हैं। तो इसमें खाली स्थान में सभी बालिका ने निबंध लिखे हैं, सभी बालिकाएं ने निबंध लिखे हैं, सभी बालिकाओं ने निबंध लिखा है, या सभी बालक ने निबंध लिखे हैं। तो यहाँ पर जो होगा सभी बालिकाओं ने निबंध लिखे हैं। सभी बालिकाओं ने क्या हो, निबंध लिखे हैं, ये सही हो जाएगा आपका। फिर जो दूसरा है, अगला प्रश्न है जो हमारा है, अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है कि स्वयं को संकट में डालना भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है। जान पर खेलना, खून खौल उठना, छप्पर फाड़ कर देना, या काम तमाम कर देना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जान पर खेलना होगा। क्या होगा दोस्तों, जान पर खेलना होगा। क्या होगा, जान पर खेलना। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के लिए सही विराम चिन्ह का चयन करना है। यहाँ पर सही विराम चिन्ह लगाना है। कहता है हमने अभी तक पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री पर चर्चा की। तो इस पे कौन सा मतलब कि यहाँ पर लगेगा क्या नाम, विराम चिन्ह। तो पहला जो विराम चिन्ह है हमारा है अल्प विराम पूर्ण विराम, या पूर्ण विराम, या अर्ध विराम प्रश्नवाचक चिन्ह, या अल्प विराम क्या नाम, और वो संबोधन का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा अल्प विराम और पूर्ण विराम। फिर अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वस्थ, या स्वस्थ। तो यहाँ पर कौन सा शुद्ध होगा अपना, तो यहाँ पर होगा स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि जल की पर्यायवाची शब्द है। जल की पर्यायवाची शब्द क्या है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जल का पर्यायवाची सरोवर होता है, सरोद होता है,
या सरोज होता है या सलिल होता है। तो जो जल की पर्यायवाची है वो क्या है? सलिल। सरोज आपकी कमल की होती है और सरोद आपका होता है बादल का और सरोवर होता है तालाब का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा नेक्स्ट और लास्ट। मेरे विद्यालय का खाली स्थान बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? भावन भरा जाएगा, भ्रमण भरा जाएगा, भवन भरा जाएगा, भुवन भरा जाएगा। तो मेरे विद्यालय का भवन क्या है? बहुत सुंदर है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा केवीएस एनवीएस पीजीटी का पेपर था उसमें जो 10 प्रश्न हिंदी के पूछे गए थे वो यही 10 प्रश्न थे और कुल 10 प्रश्न क्या थे? 30 नंबर के प्रश्न थे। एक प्रश्न 3 नंबर का था। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में जो केवीएस एनवीएस का टीजीटी का पेपर हुआ था। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भूलना न। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत